हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश्वरलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। तो अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं किताब कर्मा के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स फ्रॉम दिस बुक इन 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। रुकिए, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कर्म एक ऐसी किताब है जो आपको याद दिलाती है कि मंत्र तंत्र तब तक काम नहीं करते जब तक आप कर्म अच्छे नहीं करते। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कर्म की बात करते वक्त ये कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म या काम कोई परिणाम होता है, फिर चाहे वो परिणाम आपको तुरंत दिखे या फिर कुछ समय के बाद दिखे। सद्गुरु ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कोई भी समझ सकता है और स्पिरिचुअल यात्रा को आसान बनाने के लिए वो कई रियल लाइफ उदाहरणें भी शेयर करते हैं। जीवन का चक्र गोल है और जो जाता है वो कभी ना कभी तो लौटकर जरूर आता है। इस बात को किताब बड़े ही रोचक ढंग से समझाती है। ये किताब केवल धार्मिक बातों वाली नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारी पसंद हमारे अस्तित्व को कैसे आकार देती है। तो ओवरऑल कर्मा एक बहुत ही अद्भुत किताब है जो हमारे जीवन के लिए जीने के तरीके को बदल सकती है और हमको और पॉजिटिव सहज मार्ग बता सकती है। चलिए फिर जानते हैं वो 7 महत्वपूर्ण लेसन्स क्या है इस किताब का निचोड़ है। लेसन 1, अपने कर्मों का जाल समझिए, अंडरस्टैंडिंग द वेब ऑफ एक्शंस। सद्गुरु जी कर्मा को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारी किस्मत का एक जाल बन जाता है। कई रिलेटेबल उदाहरणों की मदद से वो समझाते हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन की क्वालिटी हमारे रोजमर्रा के चॉइसेस पर निर्भर करती है। जैसे हर धागा एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कपड़े को जन्म देता है, वैसे ही हमारा एक कर्म आपस में घुल जाता है और हमारी किस्मत को आकार देता है। इस लेसन से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे छोटे से निर्णय भी प्रभाव अपने जीवन पर डालते हैं। इसलिए सद्गुरु हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपने जीवन का हर छोटा बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका फल हमें जरूर मिलेगा। इस ज्ञान से हम अपने जीवन के रास्ते को ज्यादा ध्यान से दूर जागरूक होकर तय कर पाएंगे। लेसन 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कार्मिक पैटर्न्स। इस किताब में सद्गुरु हमसे हमारे कर्मों के जाल को बेहतर निकालने का रास्ता बताते हैं। उनकी प्रैक्टिकल टिप्स और टूल्स की मदद से हम हमारे पुराने कर्मों को बढ़ाने से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी गलतियां आपने अपने पास्ट में की है, खुद को उन गलतियों के बोझ से मुक्त करना जरूरी है। जब तक आप पुरानी गलतियों की बोझ तले दबे रहेंगे तब तक आप आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, नीदर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। तो अगर आप भी इसे अपने पुराने कर्मों का फल परेशानी है तो खुद को उलझने से मुक्ति दिलाना चाहे वो ये किताब आपके लिए एक नक्शे का काम करेगी। अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल आज़ादी को और आगे बढ़ाइए। जो बीत गया उसे भूल जाइए और जो आने वाला है उसके लिए मन को तैयार कीजिए। एक बेहतर और संतुष्ट जीवन आपका इंतजार कर रहा है। लेसन 3, जवाबदारी उठाइए। सद्गुरु अपनी बातों के जरिए इस बात पर जोर देते हैं कि अपने कर्मों को बोझ खुद ही उठाना पड़ता है, दूसरों पर उसका इल्जाम ना लगाए।
जो हमें प्रेरणा देते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन पर हमारा कितना गहरा प्रभाव होता है। जानबूझकर और सोच समझ के निर्णय लीजिए, ये जीवन को आकार देते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। जब आप खुद अपने कदम की जिम्मेदारी लेंगे तो आप आसानी से अपने रास्ते को वहां मोड़ सकेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ये जीवन एक उपहार है और इसके लिए किया गया आपका हर एक निर्णय आपके अस्तित्व की पूरी तस्वीर को प्रभावित कर देता है। तो याद रखिएगा, आज आप किसी और को अपनी गलती का इल्जाम लगाएंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन उस गलती से भरे उस नतीजे से आप नहीं बच पाएंगे। लेसन 4, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस किताब में लेखक सद्गुरु वर्तमान की शक्ति का एहसास हमें दिलाते हैं। अच्छे कर्मों को करने की यात्रा में अगर आप आज में जिएंगे तो अपने आप में यात्रा सुखद हो जाएगी। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये बात पर डिपेंड करता है कि आप आज का कर्म कैसे कर रहे हैं। जब तक वर्तमान में जीते हैं तो ओवर थिंकिंग की समस्या भी आप बच सकते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस बना सकते हैं। तो कल क्या हुआ या फिर आने वाले कल में क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए और आज को कैसे संवारे इस पर विचार करिए। लेसन 5, द रिपल इफेक्ट ऑफ कंपैशन। कर्मा के ऊपर दया और करुणा का गहरा प्रभाव होता है और इसी प्रभाव के बारे में सद्गुरु बात करते हैं। जब आप किसी के प्रति दयालु होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तब आप ब्रह्मांड के बनाए गए एक दूसरे के प्रति जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। आपका हर वो काम जो आपने दया के भाव के साथ किया है वो सकारात्मक तरीकों से आपको जन्म देगा। आपके जीवन में एक पूरी दुनिया का प्रभावित करती है। ये दुनिया गोल है और हम सभी आसपास में भले खून से नहीं लेकिन इंसानियत से जुड़े हैं और इसी जुड़ाव को और इंसानियत को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन में कारुण्य का भाव हमेशा रखें और एक हार्मोनियस और कंपैशनेट दुनिया का हिस्सा बने। लेसन 6, बैलेंसिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव वेलबीइंग। आपको क्या पसंद है और दूसरों के लिए क्या अच्छा है, इन दोनों वाक्यों के बीच में अक्सर फंस जाते हैं और समझ ही नहीं आता कि खुद को चुने या फिर सबको। सद्गुरु आपको इसी असमंजस के बीच में एक संतुलन बनाए रखने के लिए कहते हैं, जिसमें आप अपने लक्ष्य को भी पूरा कर पाएंगे और समाज के लिए कल्याण भी कर पाएंगे। आपकी कर्मा की जर्नी में जरूरी है कि आप सेल्फिश बनकर सिर्फ खुद को नहीं बल्कि समझदार बनकर सबको साथ लेकर चले। आप ऐसे कोई रास्ता खोजिए जिससे आपकी तरक्की हो या साथ ही में आपके आसपास वो लोग हो जो आपका भला कर सके। जब आप इस संतुलन को बना लेते हैं तो आप सिर्फ अपने आप में ही खुशी नहीं ढूंढते बल्कि दूसरों के कर्मों में भी खुशी ढूंढते हैं और उसमें उलझते नहीं हैं। लेसन 7, द पावर ऑफ सरेंडर। तो आज का हमारा आखिरी लेसन है जो हमें समर्पण की शक्ति के बारे में सिखाता है। सद्गुरु अपने ज्ञान सहज करते हैं और बताते हैं कि जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को ढील देना ही सही होता है। जो चीज़ें आपके पास हाथ में नहीं है उन्हें छोड़ देना ही कभी कभी सही होता है। इससे आपकी चिंता तो कम होती ही है और आप एक सुखद जीवन जी पाते हैं। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि सरेंडर करना कोई कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति हमारा अद्यक विश्वास है। तो लाइफ के अनसर्टेनिटीज मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कीजिए और ब्रह्मांड की अद्वैत शक्ति को प्रति विश्वास रखिए और आपके हाथ में जो नहीं है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप कर्म से भुने हुए जाल से
बाहर निकल पाएंगे और शांति और संतुष्टि का जीवन जी पाएंगे। और इसी के साथ हमारे कर्म बुक के 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। सद्गुरु इस किताब में फिलॉसफी से आगे बढ़कर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, इन बातों का पीछा छोड़ने के लिए कहते हैं। जीवन की चुनौतियों को उद्देश्य से सुलझने की सीख देते हैं। तो अगर आप भी खुद की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं और कर्म का जाल को बचना चाहते हैं तो इस किताब की सीख को याद रखिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो शायद 2-4 बार और देख लीजिए ताकि आपके इरादे और नॉलेज मजबूत हो जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेजीनेस नाम की किताब, जो आपको आपके जीवन में आराम का महत्व बताएगी। सो दिस इज प्रथमेश वेलिंग signing off until we meet next. Thank you.